大老铁。 दोस्तों खाने की जितनी ही बात की जाए उतनी ही कम है। दुनिया में एक से बढ़कर एक डिशेज देखने को मिल जाएंगी। इनमें से तो कुछ इतनी लाजवाब होती है कि इनको देखकर तुरंत खाने का मन करता है, लेकिन इनमें से कुछ इतना अजीब होता है जिनको देखने मात्र से हमारे मन में यह ख्याल आता है, अबे यार इन्हें लोग खाते कैसे होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इन अजीबोगरीब डिशेज को लोग खाते कैसे होंगे, तो आपको बता दें इन डिशेज को लोग तो खाते ही है, लेकिन उनसे भी कई ज़्यादा लड़कियाँ बड़े चाव से खाती हैं। आज की वीडियो में हम अलग अलग कंट्रीज के कुछ ऐसे अजीबोगरीब डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खासकर लड़कियां बड़े मजे से खाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टूना आई बॉल्स। दोस्तों वैसे तो जापान को आविष्कारों का घर माना जाता है और वहाँ की लड़कियां बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन आज पता चला इनकी आंखों की चमक बुढ़ापे में भी क्यूटीज रहती है। दोस्तों टूना एक तरह की मछली होती है जिसके अंदर से उसकी आंखों को निकाला जाता है और फिर उसे जापानीज ट्रेडिशनल से पकाया जाता है, जिसके बाद इसे अच्छी तरह से गार्निश किया जाता है। इसके बाद इसे लड़कियां खाती है। जी हाँ, देख रहे हैं ये लड़कियां कितने चाव से खा रही है। वाह क्या बात है। बलूट। वैसे तो दोस्तों फिलीपींस एक साधारण देश है, लेकिन इस देश में पाए जाने वाली बलूट नाम की डिश बिल्कुल साधारण नहीं है। दरअसल यह एक बतख का अंडा होता है जिसे 14 से 21 दिनों तक फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इससे जब बतख के बच्चों का थोड़ा सा चूजा बन जाता है तो फिर इसको कुछ देर के लिए उबाला जाता है। इसके बाद यह खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब देख रहे हैं इसे दो कपल्स खा रहे हैं। शायद इसका स्वाद उतना पसंद नहीं आया, लेकिन दोस्तों इस लड़की को यह कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो यह लड़की पूरा का पूरा ट्रे लेकर इसे खा रही है। बर्ड्स नेस्ट सूप। दोस्तों आज तक कुछ देश के लोग पक्षियों को मारकर खा रहे थे, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और चीन के लोग पक्षियों के घोंसले से बने सूप को भी पीते हैं। जी हाँ, यह इनका ट्रेडिशनल फूड है। आपको बता दें ज्यादातर पक्षी अपने घोंसले को बनाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। यह सूप बहुत कीमती होता है, जिसकी एक कटोरी की कीमत 5,000 से 7,500 रुपये तक होती है। जिन कंट्रीज में से पिया जाता है वहाँ के लोगों का मानना है यह इंसान को जवान और हट्टा कट्टा बनाता है। अब यह बात सच है या नहीं यह हमें नहीं पता। अकराल। दोस्तों यह बात तो दुनिया जानती है कि आइसलैंड काफ़ी ठंडी जगह है जहाँ पर लोग शरीर को गर्म करने के लिए एक से बढ़कर एक मांसाहारी भोजन खाते हैं। इन्हीं में से एक है अकराल। यह डिश जितना अजीबोगरीब है उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है इसे बनाने का प्रोसेस। इसे बनाने के लिए शार्क को कई टुकड़ों में काटा जाता है, जिसके बाद इन्हें सुखाने के लिए 6 महीने तक कुछ इस तरह रख दिया जाता है और 6 महीने बाद रंग बदलकर कुछ इस तरह दिखने लगता है। आप देख सकते हैं कि अंदर से यह कितना सफ़ेद दिख रहा है। दोस्तों आइसलैंड पर पूरे वर्ष ठंड रहती है और इसी की वजह से यह मीट सड़ता नहीं है और आप देख सकते हैं कि इस मीट को खाकर यह महिलाएं कितनी खुश हो रही है। लोकस्ट बग्स। दोस्तों हर साल गर्मियों में लोकस्ट बग्स यानी टिड्डियां कई देशों पर आक्रमण करते हैं। किसी देश में यह करोड़ों की संख्या में आक्रमण करते हैं तो किसी देश में यह कम संख्या में आक्रमण करते हैं। ऐसे में जब म्यांमार देश में टिड्डियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने इसका भी हल जल्द ही निकाल लिया। मतलब उन्होंने अपने देश से उन्हें भगाया नहीं, बल्कि उन्होंने इसे खाना ही शुरू कर दिया। यह सिलसिला म्यांमार देश में कई सालों से चला आ रहा है। आप देख सकते हैं इस लड़की ने इस डिब्बे में कितनी सारी टिड्डियाँ पकड़ रखी हैं और वह उन्हें धो रही है। उसके बाद इन्होंने उसे अच्छे से उबाला और अब वो इन्हें खाकर एंजॉय कर रही है। दोस्तों देखिए यह कितने मजे से खा रही है इन फ्राई टिड्डियों को। अब क्या ही कहा जाए इन अजीबोगरीब टिड्डियों को। स्टार गेजी पाए। दोस्तों आपने पिज्जा तो खाया ही होगा। यह डिश आपको काफी हद तक पिज्जा की तरह ही लगेगा। इसको बनाने के लिए आलू को पकाकर उसका स्वाद बढ़ाने के लिए 4 से 5 आइटम्स डालकर एक पेस्ट की तरह बना लिया जाता है। इसके बाद मछली को काटा जाता है और फिर इसके अंदर की त्वचा निकाली जाती है। अब फ्राई पैन में तेल को गर्म करके मछली के पीस को पकाया जाता है। अब उसमें सब्जियां डाल दी जाती है, इसलिए इसे पकाने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया जाता है और इस प्लेट में उबले हुए आलू का पेस्ट डाल दिया जाता है। अब मछली के मुंडी पर डस्टबे किया जाता है और इन सभी मुंडियों को प्लेट के ऊपर सजा दिया जाता है। अब यह बनकर तैयार है। आपको बता दें यह डिश सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में खाया जाता है। ब्लैक पुडिंग। दोस्तों स्कॉटलैंड में खाई जाने वाली यह डिश कुछ ज़्यादा ही घिनौनी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सुअर की बाहरी चमड़ी को उबाला जाता है, फिर उसको मशीन में डालकर कीमा बना लिया जाता है। अब इसमें कुछ सब्जियां को पीस कर डाला जाता है। अब इसमें ग्लूटेनस राइस यानी चिपचिपा राइस डाला जाता है। अब इसके ऊपर सुअर के खून को डाला जाता है। अब इसमें नूडल्स डालकर फिर से पीस दिया जाता है। अब इसे सुअर की आंतों में डाला जाता है। अब यह कुछ इस तरह दिखने लगता है। अब अंत में इसे फ्राई करके कस्टमर को दे दिया जाता है। अब दोस्तों देख सकते हैं यह लड़कियां इसे कितने चाव से खा रही है। फ्रॉग लेग्स। दोस्तों वैसे तो फ्रांस देश अपने अनोखे संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पर फ्रॉग लेग खाने का भी ट्रेंड है। जी हाँ आपने ठीक सुना, बाकी देश में चिकन लेग खाते हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों को फ्रॉग लेग खाना पसंद है। यहाँ के लोग फ्रॉग लेग्स पे स्पेशल मसालों का बटर लगाते हैं। इसके बाद क्रिस्पी करने के लिए उस पर एक स्पेशल पाउडर की कोटिंग की जाती है, जिससे लेग्स इन फ्रांसीसियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट लग सके। आप देख सकते हैं यह लड़की दर्जनों लेग्स को खुद ही खा रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के लोग हर साल 100 मिलियन से ज्यादा फ्रॉग्स के लेग्स को खाते हैं। फ्लाइंग फॉक्सिस। दोस्तों, वनुआतू देश में इस अजीब से स्तनधारी जीव को खाया जाता है। यह एक चमगादड़ के परिवार का ही जीव है, लेकिन यह चमगादड़ से साइज में काफी बड़ा होता है। वनुआतू देश में ज्यादातर आदिवासी ही रहते हैं, जो कई वाहियात और घिनौनी चीजों को बिना हिचकिचाए ही खा लेते हैं। लेकिन इस बड़ी सी चमगादड़ को खाना कितना बड़ा घिनौना होता होगा। आप देख सकते हैं कुछ लोग इसे कितने बेहूदे तरीके से खा रहे हैं। पहले तो उन्होंने इसे भूना, उसके बाद उबाला और फिर उन्होंने इसे खाया। वाकई में दोस्तों, दुनिया में अजीबोगरीब लोगों की कोई कमी नहीं है। बेबी माउस वाइन। दोस्तों, दुनिया भर की अजीबोगरीब चीजों की बात चल रही हो, उसमें चाइना कैसे पीछे रह सकता है। आपको बता दें, चाइना में इन दिनों बेबी माउस वाइन यह कहकर खूब जोर से बिक रही है। आप देख सकते हैं इन 3 ब्लॉगर्स ने बेबी माउस वाइन खरीदा है और वह एक बार में ही गटक ले रहे हैं। इसको बनाने का विचार तब आया जब एक बार एक फैक्ट्री में वाइन बन रही थी और उसके अंदर कुछ बेबी माउस गिर गए। इसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ लोगों ने इसे पी ली और उन्हें इसका स्वाद नॉर्मल वाइन से भी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे तो दोस्तों, ऐसी अजीबोगरीब चीजें ऐसी अजीबोगरीब वजह से ही बनती है। एंट एग सूप। दोस्तों, वैसे तो लाओस देश अपने शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा यह देश अपने अजीबोगरीब चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें से एक चीज़ है एंट एग सूप, यानी कि चींटी के अंडों का सूप। इसको बनाने के लिए कई सब्जियों में चींटी के अंडों को डाल दिया जाता है और फिर उसको उबाल लिया जाता है। इसके बाद यह सूप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसमें चींटी के अंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यह छोटे छोटे से सफेद सफेद है ना, यही चींटी के अंडे है। ऐराग। दोस्तों, ऐराग नाम का डिश मंगोलिया का सबसे फेमस ड्रिंक है। इसे घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए घोड़ी के ताजे दूध को निकाला जाता है, जिसे फर्मेंट किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक लकड़ी पर एक घिनौने से दिखने वाले बैग को टांग दिया जाता है, जिसके बाद इसमें दूध डाला जाता है और उसे करीब 7000 बार हिलाया जाता है, जिसके बाद इसे कई दिनों तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब यह बनकर पूरी तरह से रेडी है। मंगोलिया के लोगों का कहना है यह अल्कोहल देसी ड्रिंक है, जिसे पीने से उसका दिमाग घोड़े की तरह तेज दौड़ता है और ताकत भी आती है। कोकोनट वॉर्म्स आइसक्रीम रोल्स। दोस्तों, इस डिश को देखते ही आपको मालूम हो गया होगा कि यह कितनी घिनौनी डिश होती होगी। इसके लिए सबसे पहले वॉर्म पर नारियल के पानी को डाला जाता है, उसके बाद इसमें मिल्क शेक को डाला जाता है, उसके बाद इसमें साइड की बर्फ डाल दी जाती है। अब इसको अच्छे से मिलाया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये आदमी इसे कितनी तेजी से मिला रहा है। अब जब तक यह गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक इसको ऐसे ही मिलाया जाता है और इसके ऊपर चॉकलेट और क्रीम डाल दिया जाता है। अब इसे बीच से काटा जाता है और एक रोल शेप में निकाल लिया जाता है। अब इसे कप में डालकर और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीशियस बनाया जाता है। आपको बता दें, जैसे इंडिया में लड़कियां मोमोज के बिना नहीं रह पाती हैं, वैसे ही वियतनामी लड़कियां इसके बिना नहीं रह पाती हैं। तो दोस्तों, यह है दुनिया के कुछ अजीबोगरीब खाने की चीज़ें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई हो। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।